हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस सेशन में देखने वाले हैं आपके यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए जीके प्लस हिंदी के टॉप 50 प्रश्न। अगर आप लोगों ने साथियों री एग्जाम की तैयारी कर लिया है तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि साथियों ये आपका प्रश्न आपके पेपर पे भारी पड़ने वाला है। साथियों अगर आप लोगों ने री एग्जाम की तैयारी जो काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे या तो कर लिए होंगे, तो साथियों अपने आप को एक बार परखिए कि आप इस सेशन के जितने भी 50 प्रश्न हैं, क्या आप लोगों को 50 प्रश्न में से 30 प्रश्न सही हो रहा है या नहीं। देखिएगा साथियों, मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट सवाल पूरे 50 प्रश्न कराए जाएंगे इससे में से। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के देरी किए आज के इस सेशन को हम लोग देखते हैं और अपना आप लोग एनालिसिस करते रहिएगा। जो भी सवाल आपको नहीं आ रहा उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे सवाल। तो देखिए दोस्तों, आज का हम लोग का पहला प्रश्न क्या दिया है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो बताइए साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो प्रसिद्ध करो या मरो का नारा था ये किसने दिया था। तो साथियों ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। तो पहले का हम लोग का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड देखिए। समूहों या पार्टियों के अस्थायी गठबंधन को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा साथियों। यदि आप री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन समझिए आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो समूहों या पार्टियों के अस्थायी गठबंधन को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा तो गुटबंदी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड देखिए। भारत की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। बताइए साथियों, भारत की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो वो होते हैं आपके भारत के राष्ट्रपति साहब होते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय है। तो इनमें से कौन सा एक गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय है। तो इनमें से साथियों नीति आयोग है। तो ऑप्शन बी क्या बनेगा हम लोग का, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5। आप लोग को भी साथियों हर एक सवाल का जवाब बताते चलना है, जिस भी सवाल का आपको बिल्कुल सही जवाब आ रहा है याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित में से किस योगदान से जाना जाता है। बताइए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित में से किस योगदान से जाना जाता है। तो ये साथियों आपका राष्ट्रीय आय तथा रोजगार में जाना जाता है, औद्योगिक विकास तथा रोजगार और खाद्यान्न आपूर्ति में। इसका मतलब उपरोक्त सभी में ना जाना जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए। निम्न में से कौन सा कारण प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। तो दोस्तों जो आपका ऐसा कौन सा कारण है जो कि प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित नहीं करता है, तो वो साथियों आपका वनस्पति नहीं करता है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा अगर आपको एक सीट लेनी इस बार तो पूरे 50 लाख विद्यार्थियों से लड़कर एक सीट लेनी पड़ेगी, वो भी साथियों 60,244 वैकेंसी में से। याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया। चुनाव में प्रयुक्त होने वाली अमिट स्याही में कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है। तो साथियों चुनाव में प्रयुक्त होने वाली अमिट स्याही होती है ना, उसमें कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है। तो उसमें साथियों आपका सिल्वर नाइट्रेट रहता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या दिया है। देखिए, आमतौर पर किस पद का पुलिस अधिकारी एक पुलिस स्टेशन का प्रमुख होता है। तो साथियों आमतौर पर किस पद का पुलिस अधिकारी एक पुलिस स्टेशन का प्रमुख होता है। तो वो होता है साथियों इंस्पेक्टर होता है, निरीक्षक या दरोगा आप लोग जिससे बोलते हैं। तो एक स्टेशन का प्रमुख होता है। तो बी ऑप्शन हम लोग के यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखिए। भारत में किस वर्ष इलाहाबाद और नैनी के बीच हवाई परिवहन शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे साथियों। बताइए, भारत में किस वर्ष इलाहाबाद और नैनी के बीच में हवाई परिवहन शुरू किया गया था। तो ये दोस्तों आपका 1911 में स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन ए हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 10। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का नाम क्या है। बताइए दोस्तों, जो भारत की पहली एआई आधारित फिल्म को उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है साथियों ईरा है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ईरा आपका एआई आधारित फिल्म का नाम है, जो कि भारत की पहली एआई फिल्म है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या दिया है। बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा और अरब सागर शाखा के विलय कहाँ होता है।
तो ये साथियों कहाँ पर होता है, ये गंगा के मैदान का उत्तरी पश्चिम भाग में होता है। तो हम लोग का दोस्त सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। टोटल साथियों 50 प्रश्न करना है, एक सवाल 2 नंबर का रहेगा साथियों। याद रखिएगा आपको समय दिया जाएगा केवल साथियों 20 मिनट आपको केवल समय दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक पूरक राशि का मात्रक है। तो साथियों इनमें से कौन सा मात्रक पूरक राशि का मात्रक है, तो साथियों आप याद रखिएगा स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। तो बी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका पेपर साथियों जो 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए साथियों आपको काफ़ी नोटिफिकेशन मिल रहा है, तो आप लोग साथियों नोटिफिकेशन जरूर पढ़ते रहिए सभी, क्योंकि देखिए आपका एग्जाम 2 घंटा होगा जो कि 150 क्वेश्चन दिया रहेगा पूरा, उसका एक क्वेश्चन 2 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग 0.5 रहेगा। तो याद रहे साथियों क्वेश्चन नंबर 13, आप लोग अभी तक सीरियस नहीं हुए तो साथियों आप सभी लोग सीरियस हो जाइए। देखिए संगीत की शिक्षा प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन था, तो वो था साथियों आपका भातखंडे संगीत संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय था। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखिए, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम किस भारतीय कवि की आत्मकथा है। तो साथियों ये है आपका हरिवंश राय बच्चन जी की। ओके ऑप्शन हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल भारत सरकार की पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। बताइए साथियों कौन सा मॉडल भारत सरकार की पहली जो पंचवर्षीय योजना का आधार था। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, तो 1951 से लेकर साथियों 56 तक था। तो ये था साथियों आपका हैरोल्ड डोमोर मॉडल था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का। चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर आपका 16 देखिए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस किस वर्ष मनाया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जो कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस ये किस वर्ष मनाया गया था। तो ये मनाया गया था साथियों 2005 में मनाया गया था। ऑप्शन सी हम लोग का 2005 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा अपने आप को एनालिसिस करते रहिए साथियों। अगर आपने री एग्जाम की तैयारी कर लिया है या आपने कर रहे हैं तो क्या साथियों आपको इसमें से जितने भी सवाल अभी 16 सवाल हम लोग कंप्लीट किए आप लोगों को कितना सही हुआ ये आप लोग हमें जरूर बताइएगा साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। बताइए भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो साथियों अनुच्छेद जो आपका 66 है उसके तहत होता है। चलिए अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखिए, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग आंसू टीयर गैस के रूप में किया जाता है। तो साथियों जो आंसू होता है उसमें किस गैस के रूप में उपयोग किया जाता है, कौन सा गैस रहता है। तो वो होता है साथियों आपका Cl2 होता है। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन CI2 है साथियों, CI2 है याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखिए, भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है। तो साथियों भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है, तो वो है साथियों आपका सिंधु नदी बहती है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 20 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व दिए गए राज्यों में सबसे कम है। तो साथियों याद रखिए आपके पेपर में जनगणना से आपके पेपर में जरूर एक सवाल कन्फर्म है। तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि इन भारतीय राज्यों की जनसंख्या घनत्व दिए गए राज्यों में सबसे कम है। तो ऐसा किसका कम है, तो साथियों देखिए आपका मिजोरम का सबसे कम है। तो सी ऑप्शन हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखिए, किस मंत्रालय ने 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान के 30वें संस्करण की घोषणा की। तो साथियों ऐसा किसने किया है, तो साथियों सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया ऐसा। तो ऑप्शन हम लोग का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 22 देखिए, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने झांसी के विद्रोह का दमन किया था। बताइए किस ब्रिटिश अधिकारी ने झांसी के विद्रोह का दमन किया था। तो वो साथियों आपका ह्यूग रॉस ने किया था। तो यहाँ से डी ऑप्शन हम लोग का दोस्त बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 23 देखिए क्या है, गंगा की एक सहायक नदी गोमती नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से निकलती है। तो बताइए तो कहाँ से निकलती है, तो याद रखिएगा तो ये पीलीभीत से निकलती है। तो हम लोग का बी ऑप्शन जो बनेगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करोगे साथियों आप लोग अच्छे से हर एक प्रश्न को याद कर रहे होंगे और अच्छे से एनालिसिस जरूर कर रहे होंगे साथियों, क्योंकि साथियों इस बार एक सीट लेने के लिए आपको हर एक प्रश्न को अच्छे से याद करके जाना है। एक भी प्रश्न आपको बिल्कुल भी छोड़ कर नहीं जाना है साथियों, याद रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका लखनऊ में पड़ता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका साथियों देखिए 25 क्या दिया है,
फायरमैन की वर्दी को ज्वाला प्रतिरोध रोधी बनाने के लिए किस प्लास्टिक के लेप का उपयोग किया जाता है? तो साथ ही ये आपका मेलामाइन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन जो बनेगा हम लोग का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 26। देखिए, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता के लिए नए शब्द जोड़े गए थे। तो साथियों किस कौन से संविधान संशोधन में जोड़े गए थे? जो आपका संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता के नए शब्द, तो साथियों आपका जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके तहत जोड़ा गया था। तो बी ऑप्शन हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 27 क्या दिया है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में उगाए जाने वाले मुख्य फसल कौन सी है? तो है साथियों चावल है। ऑप्शन हम लोग का क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। जो साथियों उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में उगाए जाने वाली मुख्य फसल है वो आपका चावल है साथियों। नेक्स्ट अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28। देखिए, 8वीं शताब्दी में किस तोमर शासक ने लाल कोट यानी दिल्ली के किलेबंद शहर की स्थापना की थी? तो बताइए किस तोमर शासक ने लाल किले के जो साथियों किलेबंद शहर की स्थापना की थी? तो अनंगपाल ने ऐसा किया था। तो यहां से दोस्त हम लोग का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्या दिया है? देखिए, राजा टोडरमल भूलेख सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में स्थित है? तो मेरे भाई जो आपका राजा टोडरमल भूलेख सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण ये संस्थान किस जिले में स्थित है? तो ये सत्य हरदोई जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए हम लोग का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 30। देखिए क्या दिया है सवाल, निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो साथियों बताइए सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? चलिए बताइए। तो मथुरा थी। तो डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 31। देखिए, मेघ बरसने लगा में किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो चलिए सब, तो अब यहाँ से आपको हिंदी के प्रश्न बिल्कुल अच्छे से करना है। तो मेघ बरसने लगा इसमें किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो साथियों संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 32। देखिए क्या दिया सवाल साथियों, अंबर का अर्थ आकाश होता है, अंबर का अन्य अर्थ क्या होता है? बताइए, अंबर का अर्थ आकाश होता है, परंतु साथियों अंबर का अन्य अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा साथियों, अंबर का मतलब वस्त्र होता है, दूसरा उसका अर्थ। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 30। देखिए, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, इनमें से कौन सा अलंकार है? बताइए साथियों, कन्फर्म है साथियों, 2 सवाल आपके पेपर में अलंकार से मिलेगा। तो सुबरम को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी में इसमें कौन सा अलंकार है? तो साथियों श्लेष अलंकार है। ऑप्शन बी हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 34 सॉरी। देखिए, मात्राज्ञा में प्रयुक्त संधि बताइए। 2 प्रश्न संधि से आपके पेपर में जरूर आएगा दोस्त। तो बताइए मात्राज्ञा में प्रयुक्त संधि कौन सी लगती है? तो याद रखिए तो यड़ संधि लगती है। तो ऑप्शन सी हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 35 क्या दिया है, कुंवर नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला? चलिए बताइए, कुंवर नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो साथियों 1995 ईस्वी मिला था। तो हम लोग का यहाँ साथियों डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूँगा साथियों आप लोग हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे से याद करोगे और अपने आप को एनालिसिस कर रहे हो कि आप लोग की तैयारी हो चुकी है, तो कैसे आप लोग के प्रश्न आ रहे हैं या नहीं, आप लोग भूल तो नहीं रहे हैं साथियों। देखिए, श्रीतु सम भिन्नार्थक शब्द युग में चरम चर्म का उचित अर्थ बताइए। चलिए आपको साथियों भिन्नार्थक शब्द जो युग में दिया चरम चर्म, इसका उचित अर्थ क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा साथियों, आपका चरम का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा अंतिम सीमा, और चर्म का यानी चमड़ा होता है। तो बी ऑप्शन हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 37। देखिए, गढ़ के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो सर जो गढ़ होता है ना, इसके संदर्भ में बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो कि गलत है। तो सर देखिए, गढ़ में 4 वर्ड होते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है ना, गढ़ के मामले में ये जो गढ़ में 4 वर्ड होते हैं, ये हम लोग का कथन रॉन्ग है साथियों। तो बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 38। देखिए, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है, इंपॉर्टेंस वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंस वाले 2 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा प्रत्यय से साथी। तो बताइए दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या लगा है? तो गुरुजी ई लगा है, ई लगा है। तो ये ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 39। देखिए, अंधों में कान्हा राजा लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो सदियों आप लोगों ने सुना होगा काफ़ी, अंधों में कहीं बोला जाता है कनवा राजा भी बोला जाता है, लेकिन साथियों ऐसी कोई बात नहीं है, अंधों में कान्हा राजा। तो लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो याद रखिए, अनपढ़ों में पढ़े लिखे का सम्मान होना। तो डी ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
याद रखिएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 40 देखिए। व्यवधान का अर्थ क्या होता है? तो साथियों व्यवधान का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है आपका बाधा होता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर आपका 41 देखिए। देखेंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट ऑप्शन आप सभी लोग हमें बताएंगे। राम से पत्र लिखे गए किस वॉच का उदाहरण है? ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में होने वाला है। सभी लोग इस सवाल का राइट ऑप्शन हमें देंगे। ओके, या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन साथियों ए होगा। इन्हीं दोनों ऑप्शन में से आपका राइट ऑप्शन देना है। चलिए अब अगला देखते हैं सवाल क्वेश्चन नंबर 42। देखिए उपवन का पर्यायवाची क्या होता है साथियों? तो उपवन का पर्यायवाची वाटिका होता है। ऑप्शन ए क्या बनेगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 43 देखिए। तंबाकू किस भाषा का शब्द है? तो साथियों जो तंबाकू होता है ना ये पुर्तगाली भाषा का है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूंगे साथियों आप लोग अच्छे से याद करोगे। एक एक प्रश्न आप बिल्कुल अच्छे से देख रहे होंगे कि किस तरह का बिल्कुल आपका जो प्रश्न बनेंगे इसी तरह का बनेंगे साथियों। याद रखिएगा मेरे भाई आपका 37 हिंदी के प्रश्न है। यदि आपको स्कोर अच्छा करना है तो साथियों आप किस पे मजबूत पकड़ बना सकते हैं? आप तो एक रीजनिंग पे पकड़ मजबूत बना लीजिए प्लस आपका हिंदी पे, क्योंकि साथियों हिंदी रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको बिल्कुल अच्छे से प्रश्न पूरा हल करने को मिलेगा। जीके पे हम साथियों बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सके, क्योंकि जीके ऐसा सब्जेक्ट है साथियों कहीं से उन लोग सवाल बना सकते हैं। तो सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होता है? तो साथियों ये होता है आपका स्थूल होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 45 देखिए। वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या एक विशिष्ट अंकीय संख्या कितनी होती है? तो साथियों जो वस्तु एवं सेवा कर होता है उसके पहचान संख्या एक विशिष्ट कितने अंकीय होता है? तो आपका टोटल साथियों 15 अंकीय संख्या होता है। तो डी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 46 देखिए। निम्नलिखित में से भारत का पड़ोसी देश नहीं है। भाई साहब पड़ोसी देश भारत का ऐसा कौन सा नहीं है? ऑप्शन पढ़ेंगे अपने आप निकल के आ जाएगा। म्यांमार तो है, चीन भी है, मालदीव भी है, लेकिन साथियों आपका ये संयुक्त अरब अमीरात नहीं है। तो सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला चलिए क्वेश्चन नंबर आपका साथियों 47 देखिए। भारत में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? बताइए साथियों भारत में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे साथी आपका BR अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन ए मेरे भाई बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 48 देखिए। अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में रैंक 1 किसने हासिल किया? बताइए अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 से रैंक फर्स्ट किसने हासिल किया था? तो साथियों ये सुश्री शिल्पी अग्रवाल ने हासिल किया था। तो डी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 49 देखिए। उत्तर प्रदेश के आम की निम्नलिखित में से किस किस्म को GI टैग प्राप्त हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इस पे आप लोग 110% स्टार मार के ही जाएंगे, क्योंकि GI टैग से आपके पेपर में प्रश्न छपेंगे। तो बताइए उत्तर प्रदेश के आम की किस किस्म को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो वो साथियों जो आपका मलिहाबाद दशहरी आम है ना उसके लिए मिला उसको। मलिहाबाद दशहरी ये किस्म एक प्रकार का तो उसको GI टैग प्राप्त हुआ है। ये आम का एक प्रकार है साथियों। तो यहाँ से ये ऑप्शन लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 50। देखिए कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? तो साथियों ऐसा कौन सा अनुच्छेद जो कि भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? तो ऐसा अनुच्छेद साथियों 21 में किया गया है। तो बी ऑप्शन हम लोग का क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों टोटल 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। ये बताइए आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग का कितना स्कोर बना आप लोग का? 50 में सब लोग टोटल बताइएगा, सभी साथी ईमानदारी से बताएंगे। डेली साथियों अब आपको 7:30 बजे आपको क्लास प्रोवाइड की जाएगी। जो पहले साथियों 8 बजे क्लास मिलती थी अब आपको 7:30 बजे ही क्लास प्रोवाइड मिलेगी। ओके तो चलिए दोस्तों कल मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसा लगा ये सेशन, एक बार में कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नहीं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर सभी को अग्रिम बधाई, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। हर हर महादेव सभी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।